अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुल्तान और आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी ढाबे वाली माश की दाल। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है ये दाल। और इस दाल की खूबसूरती इसी में होती है कि ये साबुत भी नज़र आए और गल भी जाए अच्छी सी। घर की बनी हुई रोटी के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी। इसको मैंने सर्व किया हरी मिर्च की, ये सब्ज़ी है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले बनाई थी, इसकी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल में। थोड़ी सी ये मिर्च लूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है ये, हरी मिर्च की सब्ज़ी के साथ तो बहुत ही लजीज लग रही है ये। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल माश दाल बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बता दूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वार्टर कप ऑयल डालूंगी। एक बड़ी प्याज ली, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, ये डालूंगी। फ्राई करेंगे इसको। प्याज को इतना फ्राई करना है ऑयल में कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। प्याज को मैंने भून लिया है, थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। भूनेंगे इसको। लहसुन अदरक डाल के 1 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब मसाले शामिल करूंगी इसमें। 1 टीस्पून नमक, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। भूनेंगे इसको। मसाले की बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है। मसाले की मैंने भुनाई कर ली 4 से 5 मिनट। ऑयल वगैरह निकल के आ गया है इसका। 1 टमाटर है बड़ा वाला, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसके साथ, मसाले के साथ। 5 मिनट के लिए मीडियम आंच में मैं इसको कवर करके रख रही हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था, अब मैं इसको चेक करती हूँ। इसकी भुनाई करूँगी थोड़ी सी मैं। 2 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी ताकि अच्छा सा ऑयल वगैरह और निकल के आ जाए, इसका मसाला भुना भुना हो जाए इसका। मसाले की मैंने भुनाई कर ली 2 से 3 मिनट। 250 ग्राम मैंने माश की दाल ली थी, इसको वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, ये डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे मसाले में दाल को। क्वार्टर कप पानी डाल रही हूँ इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। दाल को गलाने के लिए मैं आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे रखूँगी ताकि ये अच्छी सी गल जाए। दाल को इतना गलाना है कि गली भी होनी चाहिए और साबुत भी नज़र आए। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। आधे घंटे के लिए मैंने दाल को गलाने के लिए रखा था, अब मैं इसको चेक करती हूँ। पानी भी ड्राई हो गया है इसका। दाल अच्छी सी गल गई है हमारी, मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए। अब इसमें ये हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और अदरक डालूंगी। हरी मिर्चें, अदरक, पुदीना, हरा धनिया। मिक्स कर देंगे इसको और ये दाल हमारी तैयार हो गई है। अब मैं तड़का तैयार करूँगी। ये घी लिया है मैंने 1 सर्विंग स्पून। आप चाहें तो ऑयल में भी कर सकते हैं बघार, लेकिन घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
एक छोटी प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये डालूंगी। प्याज का अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर करना। प्याज गोल्डन हो गई है, देख सकते हैं आप कितने अच्छे सा कलर आ गया इसका। 1 टीस्पून जीरा डालूंगी इसमें। ये 3 मिर्चें हैं लंबी वाली सूखी हुई। तड़का तैयार हो गया, मैं इसको दाल पे डालूंगी। तड़का तैयार हो गया, अब ये दाल पे डालूंगी मैं। थोड़ा सा बचा लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। बहुत अच्छी सी दाल तैयार हो गई है, अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ढाबा स्टाइल दाल माश तैयार हो गई है, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये। जी, तो ये थी हमारी ढाबा स्टाइल माश की दाल। बहुत ही टेस्टी बनी है ये, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। आप इसे गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, घर की बनी हुई रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।